अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशीर हुसैन फ्रॉम अली ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक की एनालिसिस दूंगा। हम फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, मार्केट की मूवमेंट्स क्या होंगी और कौन से पेयर हैं जो हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है जिनके अंदर, और किन किन पेयर्स के अंदर बाई या सेल करना है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप को आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। तो मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जिन लोगों को ट्रेडिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, उनको कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही, तो मेरे चैनल से आप विज़िट करके डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस या बिगनर्स की क्लासेस देखना चाहें तो देख सकते हैं। लास्ट वीक के एनालिसिस भी पड़े हुए हैं, आप इनको देख के भी हमारी जो फोरकास्ट है उसको देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेटली हम फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरी कुछ लाइव ट्रेड्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले फॉरेक्स लाइव को देख लें। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है तो उसको देखते हैं। मंडे मॉर्निंग ओपनिंग लेवल्स, इंडिकेटिव फॉरेक्स प्राइसेस। ठीक है जी। यहाँ पे देखा जाए फॉरेक्स लाइव, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यूरो में लॉन्ग इंक्रीज हो रही हैं और बाइडेन सेज जो है डेथ्स एक्सपेक्टेड टू बी वेल ओवर 6 लाख। मतलब कि 4 लाख पहले लोग जो हैं मर चुके हैं कोविड-19 की वजह से अमेरिका के अंदर, और बाइडेन ने कहा है कि 6 लाख लोग और मर सकते हैं। तो अल्लाह पाक अपना करम करें, रहम करें, हमें इस जो पैनाडेमिक से बचाएं, महफूज रखें। अच्छा जी। चाइना प्लान टू रीसेट रिलेशंस विद यूएस। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। चलेंगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। द यूएस चाइना will has been paused and any talk to return। ठीक है, अगर इनकी कोई टॉक होती है तो इसका मतलब है कि रिस्क ऑन क्या जो सेंटीमेंट है वो जनरेट होगा और डॉलर नीचे आएगा। सॉरी, डॉलर जो स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे आएगा, करंट डॉलर अप्रिशिएट होगा। ठीक है, अगर इनके अंदर कोई भी डील वगैरह होती है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल इनकी बैंक को देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है तो सेंट्रल बैंक से देख लेते हैं। कुछ ख़ास नहीं है। इसी रिसोर्सेज सेड टू सीक न्यू। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की जानब। ठीक है, पहले तो लास्ट वीक में देख लें कि लास्ट वीक में क्या कुछ हुआ था। कौन कौन से इंडिकेटर्स थे। सबसे पहले चाइना को जो जीडीपी है वो बेहतर आया। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया। और मंडे को तो बैंक हॉलीडे था यूएसए में। ठीक है। कैड ने मॉनेटरी पॉलिसी थी, इनकी स्टेटमेंट थी, मैंने रीड नहीं किया, लेकिन इन्होंने रेट अपने जो है वो सेम रखें, रेट कट की तरफ नहीं गए। कैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाइडेन की स्पीच थी, बैली ने बात की थी, और जो है एयूडी का एम्प्लॉयमेंट था और अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, बेहतर आया। एम्प्लॉयमेंट तो उतना ही था लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेहतर हुआ। ठीक है, बेरोज़गारी कम हुई है। जापानीज़ येन का भी जो है रेट उन्होंने सेम ही रखा, कुछ चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि सारे अच्छे जा रहे हैं। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बेटर आए, ठीक है। हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स जो है वो बेहतर आए। एनजेडी का जो है सीपीआई बेहतर आया, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं न्यूजीलैंड की इकॉनमी भी ना। उसके बाद यूरो की पीएमआई थी, बेहतर आई, ठीक है। ये भी बेहतर आई। और ठीक है, बाकी यूएसडी की पीएमआईस भी बेहतर आई। चलिए हम नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बैंक हॉलीडे है मंडे, ट्यूसडे को। मंडे को कुछ भी नहीं है। सीपीआई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। एफओएमसी है, मेजर इवेंट है, ठीक है। ये किस दिन है? वेनसडे को मेजर इवेंट है। रेट कट की तरफ तो नहीं जाएंगे, देखते हैं कि बाइडेन के बाद ये पहली एफओएमसी मीटिंग है तो क्या बातें होती हैं इसमें। जीडीपी है तो वाह, 33.4%, और जो फोरकास्ट हो रही है 4.2%। ऐसा क्यों है? मतलब कि 33% इनका जीडीपी लास्ट टाइम आया था, और जो है फोरकास्ट 4.2 की हो रही है। हाँ, क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट थी लहर थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बड़ा अच्छा रिकवर किया था, तो उसके बाद का ये डाटा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आया था ना। बड़ी जल्दी इन्होंने रिकवरी की थी, तो अब फिर वो नॉर्मल जो है उसको जो है उसकी फोरकास्ट हो रही है। ठीक है, बाकी बस कुछ एफओएमसी है नेक्स्ट वीक में, उसका खास ख्याल रखिएगा। एफओएमसी को इसमें देखेंगे कि मार्केट क्या होती है, प्राइस इन होना स्टार्ट होता है पहले से ही या नहीं। तो मार्केट वेट करेगी एफओएमसी का कि क्या डिसीजन होता है, उसके बाद ही कोई डायरेक्शन लेगी। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले डॉलर के अंदर चलते हैं जी। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से कुछ बताया था कि गोल्ड जो है अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर इसके ऊपर जाने के कुछ चांसेस हैं। अगर ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक ना की तो फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक मिनट, देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, लास्ट वीक 1 2 3 4 5 यहाँ पे थे हम, ठीक है ना, इस बार के ऊपर थे। उसके बाद ये वाला हम लोगों ने लेवल मार्क किया हुआ था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डॉलर ने ऊपर जाना है यहाँ तक अगर डॉलर ने आना है तो ये लेवल ब्रेक होना लाजमी है, ठीक है। ये वाला लेवल जो है ब्रेक होना लाजमी है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको यहाँ तक नहीं देख सकते। तो क्या हुआ कि मार्केट जो है, एक तो ये लेवल था रेजिस्टेंस का, मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये गिर के यहाँ पे फिर आ सकता है, और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल 5 दिन ऐसे ही मूव की जैसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, और सेम चलती रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और मार्केट जब नीचे आ रही है तो स्लाइटली वॉल्यूम जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। ऊपर जाते हुए वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, नीचे आते हुए वॉल्यूम कम आ रहा है। तो वॉल्यूम से तो लगता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देगी यहाँ तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप गोल्ड को यहाँ तक देख सकते हैं, इस वाली स्पॉट से इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसको देखेंगे। अगर एफओएमसी जो है इनकी बेहतर आती है, उसके अंदर देखेंगे कि वो क्या डिसीजंस लेते हैं। अगर वो कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट आता है उसका, तो फिर हम जो है पक्का इसको यहाँ तक देखेंगे। अगर एफओएमसी में कोई नेगेटिव
पॉइंट्स या कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो फिर हम यहाँ तक इसको देखेंगे, इससे नीचे जाता हुआ मैं इसको नहीं देख रहा। ठीक है, लेकिन ऊपर भी अभी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हम लोग, इस लेवल तक ही इसको देखेंगे ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी इसने अपना जो है मोमेंटम ब्रेक नहीं किया। वो कैसे कि आप देखेंगे ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर एक लो बना, लो बनने के बाद फिर ये वाला जो हाई है ये वाला, ये ब्रेक नहीं हुआ अभी तक ना, मोमेंटम जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर तो क्या होता है, अब देखें मार्केट का अगर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से उठती है, ठीक है, तो एक ये लो बन जाएगा और ये हायर लो बन जाएगा। ठीक है, हायर लो बनते ही मार्केट क्योंकि यहाँ तक जाती है, यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट हमें इंडिकेशन देगा कि ये ब्रेक करने वाला है तो हम बाय में जाएंगे। ठीक है, जब ये ब्रेक हो गया तो ये वाला हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, ब्रेक होते हुए इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल सकती है इस लेवल तक, इस लेवल तक हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता यहाँ से तो हम फिर मज़ीद इसमें ना एक्यूमुलेशन ही देखेंगे, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए फिर से बता दूं कि हमारे जो है प्रिडिक्शन वो इस लेवल तक है। मार्केट यहाँ से अब उठेगी ऊपर या इस लेवल तक जाएगी। ठीक है, डॉलर में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं डॉलर को, तो लेट्स सी वेयर इट गोज़। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेयर की जानब जो कि है गोल्ड। गोल्ड पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। आप लोगों को याद होगा, आप पिछली वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई निकाल के देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था। लास्ट 2 वीक से मैं आप लोगों को क्या बताता आ रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि गोल्ड के अंदर सेलिंग नहीं हो रही। ठीक है, ये वाली बार बनी है, ये वाली बार बनी है, ये वाली बार बनी है, इन तीनों बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ हुआ है। इन तीनों बार में हमें यही पता था कि इसके अंदर सेलिंग नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग है। ओपन इंटरेस्ट ने क्लियरली बताया था कि ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने मैंने आप लोगों को 2 लेवल्स बताए थे। एक फर्स्ट लेवल ये वाला था और सेकंड मैंने कहा था कि ये हाई प्रोबेबल लेवल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक तो आप इसको यहाँ से बाय करके इधर तक देखें। ठीक है, अगर यहाँ से बाय नहीं होता यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर इस लेवल से आपने बाय देखना है ज़रूर। और लाइव वीडियो जो है मैंने इसकी अपलोड भी की हुई है, जो मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, और आप लोगों को ग्रुप में बताया भी था कि मैंने गोल्ड की है पहली ट्रेड बाय कर ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्दी प्रॉफिट में चली गई थी। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है आप देखेंगे कि एक ये शेकआउट है, एक ये वाला शेकआउट है। ठीक है, शेकआउट का मतलब है कि इसको बार बार डिमांड मिल रही है। इस लेवल से हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस लेवल से उठेगा और एग्जैक्टली इसी लेवल से उठा। चलिए आइए इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें इसका क्या सुजेस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट देखें, एक मिनट में आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊँ इसका कि वो क्या बता रहे हैं हमें। चार्ट को छोटा करता हूँ मैं और फिर हम इसको मिलाते हैं। देखें अब ना, अब जो है पिक्चर बड़ी क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आप ओपन इंटरेस्ट की खूबसूरती। इस बार के ऊपर जो है, सॉरी, इस बार के ऊपर गिरा है ओपन इंटरेस्ट जो है ना, इस बार के ऊपर गिरा है। इसका मतलब है कि पहले सेलर्स ने पेनिट्रेट किया है, पेनिट्रेट करने के बाद मार्केट को जिस लेवल का मैंने बताया था उस लेवल के ऊपर गिराया है, गिराने के बाद इसको बाय किया है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा था कि अभी इसने बाय में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट बार क्या बनी, अब बनी और हमें पता चल गया कि गोल्ड जो है कंफर्म बाय में चला गया है। ठीक है, गोल्ड के अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है और ये वाले जो बायर्स थे इन्होंने इस बार के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अपनी ट्रेड्स क्लोज की, मार्केट जो है नीचे आई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इन्होंने जो है
सेलर्स को ट्रैप किया। सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट को इस वाली बार पे मार्केट को गिराया गया। सेलर्स को ट्रैप किया और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी और ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ गया। तो ये इंडिकेशन है कि जो है ओपन गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम बाई की ट्रेड देखेंगे। तो बाई की ट्रेड हम कहाँ तक देखेंगे, हम देखेंगे इस लेवल तक। ये जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ तक हम इसको बाय देख सकते हैं। गोल्ड जो है वो बुलिश है, नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रांगली बुलिश है। ओपन इंटरेस्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश है। वैसे भी अगर चार्ट को रीड करें, चार्ट को मैं आप लोगों को रीड करना बताऊँ कि कैसे। अब देखें, यहाँ से मार्केट को डिमांड मिली। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ, इसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई, डिक्रीज़ हुआ, इसके ऊपर मार्केट सेलर्स को ट्रैप किया गया। ठीक है, और इसके ऊपर फिर डिमांड हिट हुई और बायर्स एक्टिव हुए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि गोल्ड को बाय करें, बाय साइड पे देखें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये लेवल का वेट करें, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को ना, ये लेवल ब्रेक होने दें। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट देखें और यहाँ तक आप बाय कर सकते हैं। यहाँ तक क्यों बाय कर सकते हैं? आल दो छोटे छोटे लेवल्स हैं। ठीक है, आल दो छोटे छोटे लेवल्स हैं। मार्केट जाएगी यहाँ से, थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकती है, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट हमें जो है वो बाय बताता रहा तो मार्केट इनको इजीली ब्रेक करके यहाँ तक चली जाएगी। तो यहाँ तक मैं क्यों देख रहा हूँ, अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ। मार्केट जब भी इस एरिया के अंदर आती है ना, ये इस एरिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया के अंदर जब भी आती है ना, तो आप देखें ये बड़ी बड़ी बार्स बनाती है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बार्स बनाती है इस एरिया के अंदर। ये देखें, ये वाली मूव देखें, ये ऊपर जाती हुई मूव देखें, नीचे आती हुई मूव देखें। ठीक है, ये वाली मूव को देखें और ये बड़ी बार्स को देखें और ये वाली मूव को देखें। इससे इससे ये हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये फ्री फ्लॉट एरिया है। ठीक है, मार्केट जब भी इस एरिया के अंदर एंटर होती है ना, इस एरिया से ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो वो बड़ी तेज़ी से इस एरिया को क्रॉस करती है। ठीक है, ऊपर जाते हुए भी भागती हुई मार्केट ऊपर जाती है और नीचे आते हुए भी बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। तो इसको कहते हैं कि ये फ्री फ्लोट एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो कि क्लियरली ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा, ये लेवल अब ब्रेक हो जाएगा। सेलर्स को ट्रैप कर लिया गया है, यहाँ पे एक दफ़ा सेलर्स को ट्रैप किया गया है और इस बार के ऊपर भी सेलर्स को ट्रैप किया गया है। ट्रैप करने के बाद जो है अब गोल्ड को बुलिश लेके जाएंगे। लॉन्गर टर्म के लिए इसको बुलिश ना देखिएगा। ठीक है, सिर्फ आप इस लेवल तक इसको बुलिश देख सकते हैं और इसको बुलिश साइड पे एक चीज़ जाने से रोक सकती है। एक चीज़ है जो इसको बुलिश साइड पे जाने से रोक सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो है रिस्क ऑन। ठीक है, रिस्क ऑन जो है, रिस्क ऑन होता है तो वो जो है इसको ऊपर जाने से रोक सकता है। रिस्क ऑन क्या है, वो लास्ट वेबिनार में मैंने आप लोगों को बताया था, उसकी वीडियो है, वो भी इंशाल्लाह सुबह जो है अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, एलीट ट्रेडिंग सीक्रेट चैनल के ऊपर। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि रिस्क ऑन क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ रिस्क ऑन गोल्ड को गिरा सकता है, इसके अलावा हर चीज़ जो है वो इसको बुलिश इंडिकेट कर रही है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी है। ठीक है, एफओएमसी जो है इसको रेंज में लेके जा सकती है कि मार्केट यहाँ से जो है ना रेंज में चली जाए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट जो है रेंज सॉरी इसका एफओएमसी का वेट करे, एफओएमसी का वेट करने के बाद मार्केट बुलिश हो। लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसके अंदर बाय की ही ट्रेड लेनी है, सेल की कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस जो कि क्लियरली बुलिश है, बाय साइड के ऊपर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यूरो को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यूरो को देखा जाए तो बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, आप पिछली वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या प्रिडिक्ट किया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि
जो है यूरो में इस लेवल पे इसको देख रहा हूँ। ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर देख रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक आने दें इसको, जब ये यहाँ से आ जाए तो यहाँ से इसको बाय करें फिर ऊपर वाले लेवल तक, ठीक है, ये इसी रेंज के अंदर रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट उसी लेवल पे आई, उसी लेवल पे आने के बाद जो है ऊपर चली गई। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखा जाए तो ये एक लेवल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये 3 बार्स देखें, इनके ऊपर वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर ये एक लेवल है, ये वाला एक लेवल है, ठीक है। और इस लेवल के अंदर ये एक इन्वर्ट्स बार भी बनी हुई है। ये वाली इन्वर्ट्स बार जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वर्ट्स बार जो है बड़ा अच्छा प्ले आउट होती हैं, तो ये इन्वर्ट्स बार भी बनी हुई है। तो गो जो है इसको अगर ओपन इंटरेस्ट इसका देख लें तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूरो का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या था। यूरो का ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इस बार के ऊपर बुलिश बता रहा था, ठीक है, बुलिश बता रहा था। मार्केट गई ऊपर, अपने लेवल पे गई, तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट गिर गया। ओपन इंटरेस्ट इसका गिर गया। तो क्या है कि मार्केट लेवल के ऊपर खड़ी हुई है और एक अपथ्रस्ट बनी हुई है, अपथ्रस्ट बनी हुई है। अब कहाँ पे देखेंगे इसको, इसकी ट्रेड आप कैसे लेंगे। मुझे जो है ओपन इंटरेस्ट जो है गोल्ड इसको बिरिश बता रहा है। आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं इस लेवल तक, यूरो को आप इस लेवल तक सेल कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर दूसरा सेल आपका यहाँ से होगा इस लेवल तक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको क्लियर करने के लिए मार्केट को बड़ा दम लगाना पड़ेगा। कोई बहुत जो है ना, डॉलर के ऊपर बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए कोई, तो ये वाला लेवल ब्रेक होगा, ठीक है। अगर डॉलर के ऊपर नॉर्मल हालात चलते हैं, ठीक है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो डॉलर को बड़ी जो है हिट करे, तो उस सूरत में ये कभी भी इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा। अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है, डॉलर को हिट करती है, तो ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये है सेलिंग के लिए यूरो में। पहली सेल आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि ये सेलिंग में जाने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ तक जाती है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एडवांस सिग्नल दे दूँ कि इस लेवल पे जो ही मार्केट आए और ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो आप आंखें बंद करके इसको इस लेवल तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल की, ठीक है। आल दो यहीं से ये सेल में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर भी देता है तो फिर यहाँ से आप पक्का इसको सेल कर सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ से डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो फिर इस लेवल तक ये इजीली गिर जाएगा, ठीक है। तो ये थे यूरो के। इसके बाद पाउंड को देखते हैं और एक आध और पेयर देखेंगे। हाँ जी, पाउंड रेंज में ही चल रहा है, कोई ख़ास डायरेक्शन में नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो लेवल लगाते हैं इसके, देखते हैं इसको। ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल बना हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट पहले देख लें इसका, पाउंड का, कि क्या सुजेस्ट कर रहा है। हाँ जी, आखिरी 2 दिनों में, 3 दिनों में, अच्छा जी, लास्ट डे इसका गिरा था और फिर ये चढ़ा है, यानी कि इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा हुआ है। तो जो पाउंड है वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है हमें, ठीक है। पाउंड को आप जीबीबी को बाय साइड पे रखें, सही है, जीबीबी को आप बाय साइड पे रखेंगे तो क्या होगा। अब नेक्स्ट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर भी खड़ा हुआ है, याद रखिएगा कि इसने लेवल को ब्रेक तो किया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर अभी भी खड़ा हुआ है, सही है। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम हम देखें, एक मिनट,
ये हमें गलत बता रहा है, ये लोडिंग नहीं हो रही। एक मिनट, क्यों नहीं लोडिंग हो रही इसकी? प्राइस बता रहा है यहाँ पे 1.36 और डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है? 36। अच्छा एक मिनट, इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर चेक किया जाए तो हाँ जी, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इस लेवल को है ऑलमोस्ट इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको बुली साइड पे देखेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए पाउंड को जो है आप लोग बुली साइड पे रखें। तो क्या होगा, यूरो जो है वो बीरिश है और पाउंड बुलिश है, तो कौन सा पेयर बनेगा भला? यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी के अंदर आपको अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सॉरी, यूरो जीबीपी के अंदर हाँ, अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग साइड के ऊपर। तो ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग, इस पेयर को बड़ी अच्छी ट्रेड देगा। तो उसके बाद हम लास्ट पेयर देख लेते हैं, एनजेडी देख लें या उसके बाद भी देखते हैं, कोई देखना है तो। हाँ जी जी, एनजेडी देखें, इस लेवल के ऊपर जो है लेवल ड्रॉ कर लें। ये वाला लेवल बन रहा है ऑलमोस्ट ना, ये वाला लेवल बन रहा है। इसका ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो क्या आ रहा है? ओपन इंटरेस्ट इसका कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि बायर्स भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और सेलर्स भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, दोनों साइड से ट्रेड क्लोज हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड से ट्रेड क्लोज हो रही हैं। अगर वॉल्यूम बार 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 इसके एनालिसिस हम लोग करके देखें तो यहाँ पे देखें ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, इन दो बार्स के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा आया है, इनके ऊपर वॉल्यूम जो है फिर ज़्यादा है थोड़ा सा, इस बार के ऊपर वॉल्यूम कम आया है, नो डिमांड बनी है, नो सप्लाई बनी है इस वॉल्यूम के। अच्छा जी, ये जो लास्ट 2 बार्स बनी है सेल डाउन साइड की, इनके ऊपर वॉल्यूम कम है, और जो लास्ट जो है 3 बार में से जो लास्ट 2 बार्स हैं उनका वॉल्यूम कम आया है और डाउन साइड के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा आया है। तो क्या होगा, मेरे स्क्रीनशॉट को क्या हो गया है? अच्छा जी, आप इसको देखें, इस लेवल तक आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये वाले स्पोर्ट लेवल तक आप इसको देखें, यहाँ पे आप इसको बाय करने का सोचें। ठीक है, अगर यहाँ पे आके ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है और बार आपकी बन जाती है, बुलिश बन जाती है, तो आप इसको इस लेवल तक बाय कर सकते हैं, टॉप तक। ठीक है, रेंज के अंदर ही रहेगा, रेंज से ये निकलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ख़ास इसका कोई फंडामेंटल भी नहीं है जो इसको रेंज में से निकाल दे। उसके बाद लास्ट पेयर हम जैपनीज़ येन को देख लेते हैं कि जैपनीज़ येन के अंदर क्या हो रहा है। जैपनीज़ येन जो है लास्ट बार डाउन की बनी है, एक मिनट, डाउन बार बनी है, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए वॉल्यूम ज़्यादा है, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम तो हमें बीरिश बता रहा है, सॉरी। तो जैपनीज़ येन का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, ओपन इंटरेस्ट इसके ऊपर डिक्रीज़ हुआ है, इसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो है, एक मिनट, इसके ऊपर डिक्रीज़ हुआ था, इसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ था, तो ये इसी रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, ये इसी रेंज के अंदर रहेगा। मैं आपको लेवल लगा के दिखा देता हूँ कि कहाँ पे रहेगा ये, यहाँ पे। ठीक है, एक ये वाला इसका लेवल है और ये वाला जनाब ये इधर ही रहेगा, इसी रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी निकलता भी है तो ये थोड़ी सी रेंज बनती है। ठीक है, जैपनीज येन इसी रेंज के अंदर रहेगा, तो इसमें कोई ख़ास जो है ट्रेंडिंग नहीं होगी, इसी के अंदर रहेगा। अगर यूएसडी पॉजिटिव होता है, यूएसडी जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या होगा, जैपनीज येन नीचे गिर के इस लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, और जो है डॉलर भी अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे क्या कहता है, फिर फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ हम लोगों ने जाना है। तो ये तो थे हमारे आज के एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस में हमने क्या देखा कि गोल्ड बुलिश है, ठीक है,
पाउंड बुलिश है, यूरो बीरिश है और AUD बीरिश है और जापानीज येन जो है वो रेंज के अंदर है। ठीक है, और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, डॉलर बुलिश है। ठीक है, गोल्ड के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो चलिए, ये तो थे हमारी नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।